क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड वैसा ही क्वेश्चन लिए हैं, इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन सेम ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसी को बोलेगा कि दूसरे विधि से बनाने के लिए। तो इससे पहले हम लोग प्रत्यक्ष विधि से बनाए, इस बार हम लोग कल्पित माध्य विधि से बनाते हैं। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि से बनाएंगे। तो इसमें भी सबसे पहले जानते हैं वर्ग अंतराल लिखेंगे, फिर सेकेंड में हम लोग जानते हैं वर्ग बारंबारता लिखते थे सेकेंड में, बारंबारता जिसको किसे सिद्ध करते हैं हम लोग एफ से। इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, वर्ग चिन्ह को किसे सिद्ध करते थे, एक्स से। इसके बाद एक और इसमें बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा, क्योंकि जो हमको होता है किसका, कल्पित माध्य विधि का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, कल्पित माध्य विधि का जो सूत्र होता है माध्य बराबर, तो वो सूत्र मेरा क्या होता है, ए प्लस सिग्मा सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये होता है कल्पित माध्य विधि का सूत्र। तो यहाँ डी का वैल्यू निकालना है, तो डी का वैल्यू हम नोट्स में पहले ही बता दिए हैं, डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एक्स माइनस ए हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एफ, उसमें इससे पहले जो प्रत्यक्ष विधि हम पढ़ते थे एफ गुना एक्स करते, लेकिन इसमें करेंगे एफ गुना डी, एफ गुना डी करेंगे। अब जो है सेम पहले उतारते हैं, जो जो वर्ग है क्या है, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110। अब बारंबारता लिखते चलिए, पहला का 90 है, दूसरा का 20 है, तीसरा का 30 है, चौथा का 20 है, पांचवा का 40 है। वर्ग चिन्ह निकालिए, वर्ग चिन्ह फिर से दोनों को जोड़ के 80 का आधा कितना हुआ, 40, फिर 70, 50 से 120, 150, 120 का आधा कितना हुआ, 60, फिर देखिए 9, 7, 16, 160 का आधा कितना हुआ, 80, फिर 110, 90, 200 का आधा कितना हुआ, 100। तो 1, 2, 3, 4, 5 गो था हो गया। अब डी देखिए निकालना है, सबसे पहले ए यहां समझते हैं, ए का वैल्यू कैसे हम लोग मानेंगे। तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 गो है, हमेशा ए जो है वो बीच वाला वैल्यू को हम लोग मानते हैं, बीच वाला को ही हम लोग बोलते हैं कल्पित। ठीक है, तो बीच वाला वैल्यू कौन है, तो किसमें मानेंगे हम लोग, वर्ग चिन्ह मानेंगे। इसमें कंफ्यूजन बच्चा बहुत करता है, समझिए ए को कैसे मानेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग वर्ग चिन्ह निकाले हैं, तो वर्ग चिन्ह में टोटल कितना, 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 बीच वाला कौन है, तीसरा नंबर पे है, तो इसी को हम लोग ए बोलते हैं, बीच वाला को क्या बोलते हैं, ए। किसमें हमेशा देखेंगे हम लोग, वर्ग चिन्ह में देखेंगे हमेशा इसको वर्ग चिन्ह। ए का मान कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अब ए का मान मेरा यहाँ क्या हो गया, 60 आ गया। अब देखिए डी का मान कैसे निकलेगा, एक्स में से ए को घटाना है, तो डी का मान निकालने के लिए एक्स कितना है, 20 है, और ए कितना है, 60 है। ठीक है, तो 20 में से 60 घटाएंगे तो माइनस में आएगा ना, जैसे डी निकाल रहे हैं तो एक्स कितना है, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू है 20 है, माइनस ए कितना है 60, तो 20 माइनस 60 तो माइनस वाला बड़ा है, तो इसका वैल्यू कितना निकला, -40 निकला। अब सेकेंड नंबर फिर से डी निकालेंगे, इसका क्या है, एक्स का मान 40 माइनस 60, फिर से किसे माइनस करेंगे, ये सभी का हम लोग डी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस किससे माइनस करेंगे, 60 से, तो 60 से माइनस करेंगे तो 60 बड़ा है, 60 में 40 के बाद कितना 20, और जो बड़ा उसका साइन हो जाएगा माइनस का। वैसे ही फिर डी इसका निकालेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स भी 60 है और ए भी 60 है, 60 माइनस 60 कितना हो गया, दोनों 0।
अब इसका डी निकालेंगे, कितना हो जाएगा 80 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा इसका 20। फिर इसका डी निकालेंगे तो 100 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा इसका 40। अब इसके बाद हम देखिए फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, एफ इंटू डी करना है इसको। तो एफ इंटू डी करना है, तो एफ कितना है 90 और डी कितना है -40। तो 90 इंटू -40 करेंगे, तो 9 इंटू 4 कितना होता है 36। इसके बाद कितना जीरो, एक जीरो इसमें है एक जीरो इसमें है, कितना जीरो आ जाएगा इस पे 2 जीरो, तो -3600 आ गया 3600। अब 20 इंटू क्या करेंगे हम लोग 20, तो 20 का स्क्वायर जानते हैं, 20 का वर्गमूल कितना होता है 400, तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 400। अब थर्ड में देखिए 30 गुना 0 कितना हो गया 0, फिर 20 गुना 20 फिर कितना हो जाएगा 400, प्लस में ये 400। फिर यहाँ देखिए 400 गुना 40 गुना 40, तो 4 गुना 4 कितना 16, दो गो जीरो है, कितना हो जाएगा 1600। आप माइनस वाला को एक जगह जोड़ लीजिए, प्लस वाला को एक, तो आप इसको देखिए माइनस एक जगह जोड़ लेते हैं। एफ सिग्मा